का साथ लेकर के प्रभु राम की रक्षा की थी, उसी प्रकार हनुमान को माना जाता था कि ये एक खींवसर की जनता के लिए भगवान है। और वही हनुमान है जो कि अगर भाजपा सरकार अगर कार्य करती है और अगर एसआई भर्ती को रद्द करने का काम करती है, तो आप ये मानिए कि कई ऐसे महिला मित्र हैं जिनके चित्र और जिनके चरित्र सामने आएंगे, कराया जा सकता है और साथ ही साथ उस वस्तु में डूब के ये बताया जा सकता है कि इसमें कितना पानी और कितना दूध है। ऐसे में एसआई भर्ती जब चर्चा का विषय बना हुआ है, साथ ही साथ आज की पावर डोज ये है कि अपनी रड़क निकालने के लिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम जिस पन्ने को हाथ में लेके खड़े हैं, उस पन्ने को आज हम एक नाम दे रहे हैं। इस पन्ने का ये नाम है कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। दरअसल हमने इस पन्ने में 5 पॉइंट ऐड किए हैं। आज इन 5 पॉइंट पर हम विश्लेषण करेंगे और बात करने की और आपको समझाने की छोटी सी कोशिश करेंगे कि आखिर इस पन्ने के अंदर छुपा हुआ वो राज क्या है। चलिए 5 पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, लेकिन इस पन्ने का जो नाम है वो है आज लड़ाके का पन्ना। जी हाँ, इस लड़ाके के पन्ने में हमने 5 रास्तों का विभाजन किया है। इस रास्ते में किस तरफ राजस्थान प्रदेश जा रहा है और किस तरफ राजस्थान प्रदेश का वो युवा जा रहा है, आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। बहरहाल, पॉइंट शुरू करने से पहले जयपुर की सड़कों पर हनुमान बेनीवाल एक बार पुनः वापिस अपने अपने साथियों के साथ लगे हुए हैं। उन्होंने आड़े हाथ एसआई भर्ती रद्द करने की एक जबरदस्त मांग को उठाया है। साथ ही यहीं तक नहीं रुके वो, उन्होंने अन्य नेताओं को इसके लपेटे में लिया है और कहा है कि कहां कहां किस किस नेता की कब कब हमने मदद की है। चलिए, कच्छ से लेकर के मगरमच्छ तक। जी हाँ, ये पहला पॉइंट है, कच्छ से लेकर के मगरमच्छ। यानी कि कच्छ से एक व्यक्ति निकला, कच्छ का वो रण जो आपको याद होगा। इस युद्ध के अंदर हनुमान अकेला था, लेकिन वानर सेना जो थी वो उस पर यकीन था कि जिस प्रकार हनुमान भगवान श्री राम का अनुपम भक्त हनुमान ने जिस प्रकार वानर सेना का साथ लेकर के प्रभु राम की रक्षा की थी, उसी प्रकार हनुमान को माना जाता था कि ये एक खींवसर की जनता के लिए भगवान है। और वही हनुमान है जिस हनुमान के रामायण काल में बातें हुई है। यहां से एक निकला हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसे आज युवाओं की चिंता है, जिसे आज युवाओं का प्रेम, युवाओं की प्रकाष्ठा पे उतरने वाला गंभीर बात है। साथ ही साथ ये बातें सामने जब आती है, युवाओं की बात करने वाला कौन नेता है, तो सबसे पहले हैशटैग में लाने वाला व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है। राजस्थान के तमाम वो प्रदेश के युवा जो अपने अपने तर्ज पर अपनी अपनी औकात पे लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से पेपर की सौदेबाजी होती है, उसी सौदेबाजी के चलते हुए कई दफा कुछ युवा सुसाइड की ओर बढ़ते हैं, कुछ युवा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इन्हें इस बात का पता नहीं है कि दरअसल जिन्हें आप वोट देकर के विजयी बनाते हैं, वही हमारे साथ ऐसा करते हैं। इसलिए हमने पहले पॉइंट को नाम दिया है कच्छ से लेकर के मगरमच्छ तक, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अब बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी नज़रों से अब बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो नहीं बच सकेंगे। मेरी नज़रों से अब बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो लपेटे में आएंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि बड़े बड़े मगरमच्छ अब घेराबंदी में हैं। साथ ही साथ हम ये बात कहना चाहेंगे कि हकीकत में जो बातें हनुमान बेनीवाल जिस तर्ज पर कह रहे हैं, क्या उस तर्ज का उन पर कोई फर्ज बनता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में उन युवाओं की चिंता, उन युवाओं का एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमेशा हमारे साथ रहता है, ऐसे युवा इस देश की परंपरागत भूमि को निभाने के लिए, परंपराओं को निभाने के लिए अपने घर से निकलते हैं और निकल करके सामने आकर के इस राष्ट्र की सेवा में अपना पूरा योगदान देते हैं। दूसरा जो हमने पॉइंट लिया है वो पॉइंट ये है कि राजनीति का चित्र अनेक महिला मित्र। जी हाँ, हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है कि भाजपा पार्टी के ऐसे कई युवा हैं, ऐसे कई विधायक हैं जिनकी महिला मित्र रह चुकी हैं। अगर उनका भंडा फूट गया तो आप माने कि इनकी औकात और इनकी आदत है वो सामने आ जाएगी।
इनकी कई महिला मित्र हैं, जिस महिला मित्र के चलते हुए भाजपा पार्टी है जो नहीं बोल रही है, भाजपा सरकार है वो अपने आप को इस सोच से संकुचित करने का प्रयास कर रही है, पीछे हटने का प्रयास कर रही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस प्रकार से टेंट तानने का काम किया है, उस प्रकार से अब लग रहा है कि इस लपेटे में कई ऐसे नेता आएंगे जिनकी पृष्ठभूमि वाकई में खराब हो चुकी है। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है कि अगर भाजपा सरकार अगर कार्य करती है और अगर एसआई भर्ती को रद्द करने का काम करती है, तो आप ये मानिए कि कई ऐसे महिला मित्र हैं जिनके चित्र और जिनके चरित्र सामने आएंगे, तो यहां पर भाजपा सरकार की तौहीन होगी। ये अपने आप में वैसा ही पॉइंट है जैसा जैसा किसी नेता के मुंह से हमें कल्पना करना, लेकिन ये दोस्तों कल्पना नहीं है, ये हकीकत की बात है कि जो बातें हम सुन रहे हैं वो बातें जयपुर के उस टेंट के नीचे आज की 42 गर्मी तापमान के नीचे बातें उनके मुंह से निकल रही है। तीसरा जो हमने पॉइंट लिया है वो ये है कि एसआई भर्ती हुई तार तार, राजस्थान में गैंगवार। हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती को लेकर के बार बार आंकड़े पेश किए हैं। हनुमान बेनीवाल ने आरएस टॉपर के बार बार आंकड़े पेश किए हैं। हनुमान बेनीवाल ने चाहे पद्मा चौधरी की बात हो, 7 नंबर गायब कैसे रहा, एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर का उसमें बखान किया गया, इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने आती है तो हमें यूं लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें निकल के सामने आनी चाहिए। लेकिन क्या राजस्थान में गैंगवार जैसी स्थितियां पैदा होने लगी हैं? हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा के रास्ते से इस प्रकार से गैंगवार होने जा रहा है कि उन गैंगवार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हनुमान बेनीवाल ये भी कहते हैं कि राजस्थान में क्राइम की फाइल्स बढ़ गई है, सफ़ेद पन्नों की बिक्री बढ़ चुकी है, क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार की गैंगवार सुनने और देखने को सामने आती है। पंजाब के रास्ते से चाहे वो स्मैक का नशा हो या युवाओं को डिसप्रेरित करने वाला वो नशा हो, जिस प्रकार से डिस की हड्डी होती है, हमारे कमर के पीछे एक हड्डी होती है, उस पर पूरा बैलेंस टिका होता है, लेकिन अगर वो हड्डी किसी जंप मारने से या छलांग लगाने से अगर वो इधर उधर हो जाए तो पूरे शरीर में लचक और मचक पैदा कर देती है। ऐसे में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एसआई की भर्ती की बातें जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि आज एसआई का बोलबाला राजस्थान प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, अन्य राज्यों में भी इसकी चर्चा होने लगी है। अन्य लोग भी ये कह रहे हैं कि एसआई की भर्ती रद्द करने की मांग, एसओजी की जांच, एक निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रही है। इन सभी बातों को लेकर के भाजपा सरकार अब कटघरे में है। कांग्रेस सरकार का तो ये किया कराया है ही। चौथा पॉइंट है कि एसआई की वायरल कहानी, दूध का दूध पानी का पानी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल आखिर चाहते क्या हैं, हनुमान बेनीवाल की क्या पीड़ा है। हनुमान बेनीवाल ये चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जानकारी हो, एक निष्पक्ष जांच यानी कि निष्पक्ष कमेटी गठित की जाए और वो इन युवाओं के भविष्य के साथ साथ में रह के उन युवाओं की चिंता करे और चिंता करने के बाद में उन युवाओं से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे। जितने आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे डाले, अगर नहीं है तो कम से कम हमें संतुष्ट करें, हमारे युवाओं को संतुष्ट करें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सरकार के पास ऐसे कई अंग होते हैं जिस अंग के माध्यम से किसी भी वस्तु की जांच को कराया जा सकता है, किसी भी वस्तु की जांच को कराया जा सकता है और साथ ही साथ उस वस्तु में डूब के ये बताया जा सकता है कि इसमें कितना पानी और कितना दूध है। ऐसे में एसआई भर्ती जब चर्चा का विषय बना हुआ है तो सरकार आंखें मूंद कर ये चीजें देख रही है। विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष के बड़े चेहरे हैं जो आंखें बंद करके मौन धारण किए हुए हैं। ऐसे में उनका क्या इशारा है? क्या हनुमान बेनीवाल गलत कर रहे हैं? क्या हनुमान बेनीवाल आरएस टॉपर को जिस प्रकार से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो प्रति उत्तर में क्या आपके पास उत्तर देने की कोई बात या कोई गुंजाइश नहीं लगती है? ये मुद्दा हमें एसआई से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये राजस्थान प्रदेश के युवाओं का मुद्दा है। पांचवां और अंतिम पॉइंट, खींवसर की रड़क पर बेनीवाल सड़क पर। जी हाँ, खींवसर से एक निकला सामान्य सा एक व्यक्ति अपनी रड़क के लिए चुनाव लड़ता है, अपने प्रतिद्वंदी को हराने की समकक्ष कोशिश करता है। साथ ही साथ सचिन पायलट को यह कहा जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बन के बताओ अगर हिम्मत है तो, क्योंकि सचिन पायलट ने हनुमान बेनीवाल को कभी न कभी नुकसान पहुंचाया था। डोटासरा दबी जुबान में हनुमान बेनीवाल से ये कहते हैं कि यार ये सीट आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए हनुमान बेनीवाल उनकी मदद करते हैं। इसी तर्ज पर हनुमान बेनीवाल ने कई ऐसे नेताओं को बनाया है, कई ऐसे नेताओं को चुनाव जितवाने में अपना योगदान दिया है।
चाहे वो किरोड़ीलाल मीणा की बात हो। ऐसे में क्या वो उपकार भूल चुके हैं? अगर डोटासरा की हनुमान बेनीवाल मदद नहीं करते तो शायद आज जितना बड़ा नाम गमछे वायरल से लिया जाता है, उतना वायरल नाम डोटासरा का कभी बन ही नहीं पाता। और ये सत्य बात है। बेनीवाल सड़क पर निकल चुके हैं, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, टोल की बात हो, एसआई भर्ती की बात हो। ये 5 पॉइंट है जो हमने अलग-अलग विभाजन करके आप सबको बताया है। साथ ही साथ आज की पावर डोज ये है कि अपनी रड़क निकालने के लिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा। जब आप सड़क पे आएँगे, तब आपके साथ कई ऐसे लोग खड़े होंगे जिनको सड़क पे चलना नहीं आता। नमस्कार।